पुराने पंखे, बल्ब, खाद और जूसेस महंगे। इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा होगा। आइंदा माली साल का बजट तरामीम के साथ मंजूर। फाइनेंस बिल 2023 तरमीम के साथ मंजूर किया गया। पुरानी टेक्नोलॉजी वाले पंखों पर 1 जनवरी से 2000 रुपए टैक्स होगा। पुराने बल्बों पर 1 जनवरी से 20% टैक्स आयद। जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% कर दिया गया। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। जूसेस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 20% मुकर्रर। हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 60 रुपए लीटर करने का इख्तियार मिल गया। सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन पर टैक्स 20 से बढ़ाकर 22.5% मुकर्रर। सालाना 24 लाख आमदन पर 1,65,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। कौमी असम्बली में आइंदा माली साल का 14,480 अरब रुपए का बजट मंजूर। टैक्स हदफ 215 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। महसूलात का हदफ 9,200 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब मुकर्रर। विफाकी तरक्याती बजट 950 अरब रुपए होगा। NFC के तहत 5,276 अरब के बजाय 5,390 अरब मिलेंगे। पेंशन की अदायगी के लिए रकम 761 अरब से बढ़ाकर 801 अरब कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम 459 अरब से बढ़ाकर 466 अरब कर दी गई। नाअहली की मुद्दत 5 साल तक करने का बिल कौमी असम्बली में भी मंजूर। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के इलेक्शन लड़ने की राह हमवार। आइन में जिस जुर्म पर नाअहली की मुद्दत का तयन नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी। इलेक्शन एक्ट 2023 में इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तरमीम भी शामिल। सदर की गैर मौजूदगी में कायम मकाम सदर की तरफ से बिल की जल्द मंजूरी का इम्कान। सदर के हज के लिए जाने पर चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर का चार्ज संभाल चुके। कायम मकाम सदर के दस्तखत पर इलेक्शन इस्तेहाद बिल बाकायदा कानून बन जाएगा। दुबई फिर बना पाकिस्तानी सियासतदानों का ठिकाना। नवाज और मरीम नवाज के बाद जरदारी भी रवाना। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दुबई में अहम मसरूफियात। आज बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें तय। अरब अमारात की अहम शख्सियात भी नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मिलेंगी। दुबई हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ को खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारे पर कराची से दुबई गए। आसिफ जरदारी की दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। अहम सियासी मामलात पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत में मुज़ाकरात का इम्कान। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर फरूक नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया। फरूक नसीम वजीर आजम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर वजीर आजम और दीगर हुकाम को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में केस की मजीद समाअत कल होगी। IMF का बड़ा मुतालबा पूरा। बजट का ढांचा तब्दील कर दिया गया। वजारत खजाना ने तमाम मुतालबात तस्लीम करने से मुतल्लिक दस्तावेजात आलमी इदारे को फराहम कर दी। स्टाफ लेवल मुआहिदे को हतमी करने के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में दाखिल। शराइत के मुताबिक बजट से कबल टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की MD IMF से मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हुआ। मुल्क की खातिर पेंशन कानून में तब्दीली ज़रूरी थी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले कि ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजिम को अब एक पेंशन मिलेगी। ग्रेड 17 से नीचे वाले मुलाजिम के लिए शर्त लागू नहीं होगी। पेंशन का बजट 800 अरब रुपए तक चला गया। ऐसा ना हो कि किसी भी वक्त पेंशन की अदायगी मुश्किल हो जाए। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह बोले कि दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए। वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि मुल्क को जिन इक़दाम की ज़रूरत है वो लेने पड़ेंगे। असद महमूद ने कहा कि हुकूमत मौजूदा हालात में कबायली अजला के अवाम को अकेला ना छोड़े। ये बजट कौम भी मुस्तरद कर चुकी है, ताजिर भी मुस्तरद कर चुके हैं, सनतकार भी, किसान भी, और अब IMF ने भी मुस्तरद कर दिया है। चुनाचे डार साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुस्तफ़ी हों और किसी और को ये जिम्मेदारी दें। हमारे वजीर आजम फ्रांस में आमों की सेल्समैनशिप कर रहे हैं।
बजट की मंजूरी से पहले ही मिनी बजट आ गया। वजीर खजाना नाअहली कबूल करते हुए इस्तीफा दें। शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा, बोले के बजट को IMF ही नहीं कौम भी मुस्तरद कर चुकी। वजीर आजम शहबाज शरीफ बाइडेन मोदी मुलाकात के एलामिये पर जवाब देने के बजाय आम की सेल्समैनशिप कर रहे हैं। मुल्क में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी ओहदा वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। वाला ये हम जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं ना, ये डाले आगे पीछे जो होते हैं, पुलिसा आगे पीछे, जब इक़्तिदार चला जाता है फिर पुलिस आगे पीछे होती है, आगे नहीं होती। ये इक़्तिदार में पुलिस आगे होती है। मुझसे पूछें, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। बजट का मरहला मुकम्मल हो गया, अब IMF से मुआहदे का मरहला भी मुकम्मल हो जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, वज़रा और अरकान असम्बली के प्रोटोकॉल की मुखालिफत भी कर दी। बोले अगर इतना ही खतरा है तो सियासत छोड़ दें और कोई और काम करें। वज़रा के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां होती हैं तो लोग गालियां देते हैं, जब इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे और जब ओहदे ना हो तो पीछे होती है। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के मुलाजमों के लिए 3 माह के एजाजिये का ऐलान। इसहाक डार कहते हैं कि फाइनेंस डिवीजन, रेलवे, CDA और स्पेशल ब्रांच के मुलाजमों को भी 3 माह का एजाजिया मिलेगा। अरकान असम्बली ने भी 3 माह की तनख्वाह का मुतालबा कर दिया। इसहाक डार बोले कि उनके लिए सिर्फ दुआ ही है। वजीर खजाना ने वजाहत की, अरकान असम्बली ने हज अखराजात खुद अदा किए। हुकूमत ने सिर्फ सऊदी अरब से एक फ़्लाइट की दरख्वास्त की थी। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में पारा 40 तक चढ़ा, मगर गर्मी की शिद्दत कई दर्जे ज्यादा महसूस हुई। पेशावर, सिब्बी, लाड़काना और दीगर शहरों में भी मौसम शदीद गर्म रहा। लोड शेडिंग अवाम का दोहरा इम्तिहान लेने लगी। 8 से 10 घंटों तक बिजली की बंदिश। कराची में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की गैर एलानिया बंदिश से शहरी हलकान। मुल्क की तारीख में मुसलसल दूसरे दिन बिजली की तलब 30,000 मेगावाट से तजावुज कर गई। बिजली की तलब बढ़ने पर शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच चुका। लोड शेडिंग पर नौशहरा और कोहिस्तान में शहरियों का एहतजाज। शदीद गर्मी और हब्स के बाद लाहौर में बादल बरस पड़े। गुजरांवाला, गुजरात, कालात, कोहलू और दीगर इलाकों में भी बारिश। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ईद तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान के मुताबिक बारिशों के बायस शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने और सियाहों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। ईद कुर्बान से कबल आखिरी इतवार मवेशी मंडियों में बढ़ गया कारोबार। छुट्टी के दिन बड़ी तादाद में शहरी कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए निकल पड़े। गर्मी के बावजूद बच्चे भी मवेशी मंडियों में पहुंचने लगे। छोटी बड़ी मंडियों में हर किसी को मनपसंद जानवर की तलाश। खूबसूरत और तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज, मगर दाम भी खूब। रेट्स में खूब भावताव होने लगा। व्यापारी कीमतें किसी सूरत कम करने को तैयार नहीं। कहते हैं अखराजात बहुत ज्यादा हैं, खरीदार पिछले साल वाली सोच तर्क करें। उधर जानवरों की सजावट के सामान के अलावा जानवरों के चारे की कीमतें भी हाई हो गई हैं। 15 रुपए किलो मिलने वाला जंतर 25 रुपए किलो हो गया। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह समेत सियासी शख्सियात फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना। मनासिक हज का आगाज़ कल। रुकन आज़म वकूफ़ अरफा मंगल को होगा। इस साल 20 लाख से ज़ायद खुश नसीब हज की सादत हासिल करेंगे। हुज्जाज कुराम की आज मक्का मुकरमा से मिना रवानगी। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद होगी। खैमा बस्ती में हुज्जाज कराम 5 रोज़ क़याम करेंगे। साबिक वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी की गिरफ्तारी के अहकाम जारी। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO के तहत नूरुल हक कादरी की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक नूरुल हक कादरी को 30 दिन तक सेंट्रल जेल पेशावर में रखा जाएगा। रहनुमा तरीके इंसाफ नूरुल हक कादरी ने रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर की थी। स्पोर्ट पंजाब के ज़ेरे तमाम बुरबन स्टेडियम में सजी 2 रोज़ा आर्चरी चैंपियनशिप का अख्तिताम। 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन तीरंदाजों ने महारत के जौहर दिखाए। फाइनल राउंड के गर्ल्स मुकाबले में लाहौर की रबिया शाहिद और बॉयज़ में जंग के कासिम ताहिर ने मैदान मार लिया।